हेलो एवरीवन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में वैनजिंग को वाइन डिलीवर करने का एक ऑर्डर मिलता है जहाँ पे ये इन्हें लेके जा ही रही थी कि रास्ते में इसे ये हुई भी मिलता है जो कि इसकी हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आगे जाके इसे मालूम पड़ता है कि ये हुई ने ही इतनी सारी वाइन्स ऑर्डर की थी। ये इससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये बताता है कि मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा था, वैसे तो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती इसलिए मुझे यही बहाना अच्छा लगा। ये इससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ने का क्या लोगे, तो ये बताता है कि सिर्फ एक डिनर। वैनजिंग को लगा था कि शायद ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की बात करेगा एंड वैनजिंग के सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन इसे ये इसी वाले ढाबे पे लेकर आता है। प्रोफेसर के पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशान होके आ ही रहा था। यहीं पर ही ये हुई इसे घर तक छोड़ने के लिए आया था। ये इसे कहती है कि बस आगे मैं अपने आप चलो जाऊंगी, लेकिन ये हुई इसे ज़िद कर रहा था कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ के आता हूँ। इसे ऐसे करता देख प्रोफेसर इसे एक पंच मार देता है। ये सब कुछ हुआ भी देख रही थी कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है एंड प्रोफेसर इसे लेके घर आ जाता है। नेक्स्ट डे हुआ इससे पूछती है कि तुम तीनों के बीच में क्या चल रहा है, वो दोनों तुम्हारे लिए क्यों लड़ रहे थे। तो ये कहती है कि मुझे भी नहीं पता, बस ये हुई मुझे घर तक छोड़ने की जिद कर रहा था तो प्रोफेसर ने उसे मार दिया एंड शायद वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए ही आया था क्योंकि उसका घर तो यहाँ पे नहीं है। इस बात को सुनते ही बेचारी हुआ खुश हो जाती है कि हाँ प्रोफेसर इससे ही मिलने के लिए आया होगा। हुआ कि मॉम जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली थी वहाँ पर रिपोर्टर बन के चुपके से प्लग भी इनके साथ जाता है, यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करता है एंड रिकॉर्डिंग भी। इनकी पड़ोसन तो कहती है कि बस मैं तो आज ही अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन प्लग इन्हें सलाह देता है कि पहले मुझे एक बार रिपोर्ट दिखाने दो सबको, उसके बाद आप इन्वेस्ट कर लेना। वैसे मुझे तो ये कंपनी बिल्कुल फ्रॉड ही लगी। हुआ को कि मॉम को अपनी बेटी के लिए काफ़ी अच्छा लगा था तो ये इसे हुआ कि काफ़ी सारी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बता देती है उसे इम्प्रेस करने के लिए। रिची का प्रमोशन हुआ था तो यही इसे कहता है कि चलो मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड्स को पार्टी, अपनी फ्रेंड्स को लेकर आ जाना। लेकिन रिची इसे कहते हैं कि साफ साफ कहो ना कि मैं वैनसिंग को लेकर आ जाऊं, मुझे किसी को भी नहीं लेके आना। अगर तुम्हें पार्टी देनी है तो तुम सिर्फ मुझे दो वरना रहने दो। प्लग ने उस कंपनी की रिपोर्ट छाप दी थी एंड पता चला था कि वो कंपनी एक फ्रॉड है। हुआ कि मॉम तो बच गई थी लेकिन इनकी पड़ोसी ने अपने सारे पैसे लुटा दिए थे। इसी चीज़ का थैंक्स करने के लिए हुआ प्लग को लंच पे बुलाती है जहाँ पे प्लग इसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। ये इसकी ही पसंद का था जिस पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, लेकिन जब प्लग इसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये 7 साल का रिलेशन था हमें उसे आगे अलग तरीके से बढ़ाना चाहिए, फ्रेंड से थोड़ा ज़्यादा। इस पे हुआ इसका गिफ्ट इसे वापस कर देती है एंड बोलती है कि यार देखो तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हें गले लग सकती हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें किस नहीं कर सकती बिकॉज मैं तुम्हें अपना सच्चे वाला बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। मैं कभी सपोज भी नहीं कर सकती कि जब मैं सुबह उठूँ तो तुम मेरे साइड में लेटे हो, तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं। प्लग इस डैडी को बेचारा लेकर वापस आ गया था। इसकी जूनियर इससे स्टडी के बारे में पूछती है तो ये इसे डस्टबिन में डाल देता है, लेकिन ये इसे निकाल लेती है एंड प्लग कहता है कि तुम्हें सीन अच्छा लगा तो तुम रख लो। प्लग को एक एक्टर की रिलेशनशिप के बारे में छुपके फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी एंड ये इसकी जूनियर है तो ये तो इसके साथ ज़रूर आती है। ये 3 बंदे थे लेकिन एक को इनका एक बॉस बुला लेता है। सो बाद में प्लग एंड इसकी जूनियर ही इनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। वैनसिंग के गाँव की लेडी जिसका नाम वही है, ये इसे अपने साथ अलग अलग पार्टीज़ में लेके जाती है जिससे ये भी दूसरों से कुछ सीख सके एंड बस इसे मॉडर्न बनाने में ही तुली हुई थी। इन सारी बातों को जब ये हुआ से शेयर करती है तो हुआ इसे कहती है कि देख भी लेना कभी वो तुम्हारा कुछ यूज़ कर रही हो, लेकिन वैनसिंग को भरोसा था कि वो उसका सिर्फ भला ही चाहती हैं। प्लग जब इन सारी फ़ोटोज़ को सबके सामने लेके आता है तो इससे चिढ़ के इसका सुपीरियर सबके सामने कहता है कि इसे इतनी रात को अपने साथ इस लड़की को क्यों ले आने की ज़रूरत पड़ गई थी, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए वरना सब सोचेंगे कि इनका अफेयर है। प्लग को इस बात पे काफ़ी गुस्सा आता है। ये कहता है कि हम 3 लोग वहाँ पे गए थे जबकि तुमने ही फ़ोन करके तीसरे को बुला लिया था एंड तभी इसकी जूनियर भी बोल देती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे रही थी, इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था।
ये मसला तो यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन प्लग इसे कहता है कि तुम्हें ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि तुम अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे गई थी। ये कहती है कि बस मुझे तुम्हें बचाना था। ऐसी बातें करते हुए ये इसे हुआ के बारे में बताता है, तो ये इसे कहती है कि जब तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसे खुलकर प्रपोज़ करना चाहिए। मैं भी इस बात पे बहुत पछताती हूँ, क्योंकि मैं किसी बंदे को लाइक करती हूँ लेकिन मैं आज तक उसे बता नहीं पाई। वेंजिंग को उसके गांव की लेडी मेई ने एक बार में बुलाया था, जहाँ पे इसे वो तो नहीं मिलती लेकिन एक काइंड सा पर्सन मिलता है जो कि थोड़ा शाय नेचर का था। एंड दरअसल मेई ने इन दोनों की मुलाकात जानबूझकर करवाई थी, क्योंकि इससे इस बिजनेसमैन से कुछ काम था। एंड इसके जाने के बाद ये वे वेंजिंग को भी कहती है कि क्या तुम्हें वो पसंद आया, तुम्हें ऐसे ही लोग पसंद है ना। नेक्स्ट सीन में ही वेंजिंग को पता चलता है कि प्रोफेसर के पापा की डेथ हो गई है। ये काफ़ी सैड होके घर आई थी, जहाँ पे हुआ से बताती है कि पता नहीं क्यों प्रोफेसर मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, मुझे पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इग्नोर करता है। तो ये इसे बता देती है कि उसके पापा की डेथ हो गई। प्रोफेसर की एक्स अब भी इसके साथ ही थी, जो इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा के फ्यूनरल की सारी तैयारियां कर दी हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाया है, तुम उन सब के साथ अच्छे से पेश आना, जिससे कि तुम्हारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलेंगी, तुम्हें काफ़ी मौका मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर इस पर काफ़ी गुस्सा होता है कि तुम्हें इस टाइम पे भी मेरे करियर की पड़ी है, मैं अपने पापा का फ्यूनरल अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं करवा रहा। ये हुई कि पापा भी प्रोफेसर के पापा को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए ये भी उनके फ्यूनरल पे जाने के लिए ये हुई को बोलते हैं। लेकिन ये हुई को तो प्रोफेसर से या फिर उसके पापा से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए ये हुआ को पूछता है कि वेंजिंग कहाँ पे है। हुआ इसे बता देती है ये वहाँ पे जा ही रहा था, लेकिन मीडिया इसे घेर लेती है क्योंकि एक बहुत ही फेमस पर्सन है। ये इन्हें किसी तरह इग्नोर करके आगे जा ही रहा था कि एक रिपोर्टर तो इसके पॉकेट में एक रिकॉर्डिंग गैजेट भी रख देती है। ये यहाँ वेंजिंग को आके कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से मुझे पंच खाने को मिला, तुम्हें इसका कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। इत्तेफाक से यहाँ पे ये पर्सन शाओ माओ भी था, जो इन्हीं की बातों को सुन रहा था। वेंजिंग इसे कहती है कि तुम ये तो सोच लो कि तुम कहाँ पे हो, प्रोफेसर के पापा के फ्यूनरल पे। तो ये बोलने लगता है कि मुझे उसके पापा से क्या लेना देना, मैं सिर्फ यहाँ पे मज़े के लिए आया हूँ, रोना होगा तो वो रोए, मैं क्यों रोऊं। ये सारी बातें सभी को सुनाई दे रही थी, जिस पे प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है। हुआ जल्दी से इनके पास आती है, इनके पास से वो रिकॉर्डर तोड़ देती है, इन्हें बताती है कि इनकी आवाज़ बाहर सबको सुनाई दे रही थी। वेंजिंग इस पर काफ़ी गुस्सा होती है कि अच्छा तो तुम ये सब कुछ जानकर किया ना, तुम रिकॉर्डर जानबूझकर लेकर आए ना प्रोफेसर को हर्ट करने के लिए। प्रोफेसर का मूड अब बहुत ज़्यादा सैड हो गया था, जिसे इसके फ्रेंड्स काम डाउन करने के लिए आते हैं। वेंजिंग के आने पे प्लग सभी को यहाँ से चलने के लिए बोल देता है, जो कि इससे सॉरी बोलने के लिए आई थी। लेकिन प्रोफेसर इसे कहता है कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, अब भी सॉरी की कोई कसर रह गई है क्या। एंड जब वेंजिंग नहीं जाती तो ये खुद ही यहाँ से चला जाता है। वेंजिंग काफ़ी सैड थी, तो शाओ माओ इसे आके कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मैं वहीं पर ही था। इसके अब तक इसकी एक सर हुए जा रही थी कि अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं रहे, तुम अमेरिका चलो ना। एंड अभी इसका भी काफ़ी मूड ख़राब था, तो ये बोल देता है कि चलो ठीक है। वेंजिंग रात भर रोती है एंड हुआ को कहती है कि प्रोफेसर बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे कहा कि कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखा देना। एंड हुआ भी इसे समझाती है कि उन्होंने सब सिर्फ गुस्से में बोल दिया होगा, हम सब तो फ्रेंड्स हैं ना। मैं इसे कहती है कि जो बिजनेसमैन को मैंने तुमसे मिलाया था ना, वो तुमसे तुम्हारे साथ एक बार डिनर करना चाहते हैं, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो। वेंजिंग को शाओ माओ बिल्कुल भी बुरा पर्सन नहीं लगा था। वेंजिंग को भरोसा था कि अच्छा पर्सन है, इसलिए ये मान जाती है। शाओ माओ इसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा था, इसलिए कहता है कि क्या तुम किसी और दिन भी मेरे साथ डिनर कर सकती हो। एंड वेंजिंग भी मान जाता है। ये हुआ को भी बताती है कि ये शाओ माओ के साथ डिनर करके आई, तो हुआ कहती है कि देखा मैंने कहा था ना, वो मेरी तुम्हारा यूज़ कर रही है। बट ये कहती है कि फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अगर मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगी तो इसमें भी कोई बुरी बात है क्या। एंड शाओ माओ एक सेफ पर्सन है, मुझे उनके साथ रहकर बिल्कुल सेफ फील होता है। प्रोफेसर की एक्स आती है वेंजिंग से मिलने के लिए एंड इसे बताती है कि मैं एंड वो ना अब अमेरिका जा रहे हैं। इस बात पे वेंजिंग को काफ़ी बुरा लगता है एंड ये इससे मिलने आती है, इससे पूछती है कि तुम अब भी नाराज़ हो क्या, मैंने सुना है तुम अमेरिका जा रहे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मुझे बताया। एंड मैं चाहती हूँ कि
जैसे कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तो मैं तुम्हारी वहाँ जाने से पहले थैंक्स के तौर पे तुम्हारे लिए कभी खाना बनाऊँ या तुम्हें ट्रीट दूँ। तो ये बोल देता है कि ठीक है, कल को मुझे ट्रीट दे देना। हुआ हुआ को रिची बोल रही होती है कि तुमने शायद ध्यान ना दिया हो, लेकिन प्रोफेसर शायद वेंजिंग को पसंद करता है। लेकिन हुआ हुआ कैसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कल ही तो मुझे वेंजिंग बोल रही थी कि प्रोफेसर ने उसे कहा है कि वो कभी भी अपनी शक्ल उसे ना दिखाए। वेंजिंग गिटार वाले को देखकर बोलती है कि मुझे इसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा है कि कोई भी इसे पैसे नहीं दे रहा। तो प्रोफेसर कहते हैं कि देखो ना, इसने फालतू में अपने गले में गिटार लटकाया हुआ है, बस एक गिटार बजाना नहीं आता। मैंने भी एक बार अपने कॉलेज में बैंड का काम किया था। सो वेंजिंग इसे कहती है कि तुम भी वहाँ जाके उसकी हेल्प करो ना, जब तुम्हें बजाना आता है। इसके कहने पे यहाँ पे शुरू हो जाता है। सभी इनकी वीडियोस बनाते हैं कि कितना ज़्यादा रोमांटिक सीन है। ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना गा रहा है। ये वीडियो हुआ भी देखती है ना, एकदम शॉक्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।